हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जटिल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकाला जाता है, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। हम लोग आइए हेडिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को ही ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। मतलब इसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था भी कहा जाता है। ये ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, तो 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या अवास्तविक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। आइए हम लोग इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या अवास्तविक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ इस हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं है और इस क्लोरीन पर भी यहाँ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब बॉन्ड बना तो अब देखिएगा, इस हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होता है और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता 3.0 होता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? तो किसी तत्व का वैसा क्षमता जिस क्षमता के कारण वह तत्व बंधन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता हो, तो तत्व के वैसे क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। किसी तत्व का वैसा क्षमता जिस क्षमता के कारण वह तत्व बंधन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता हो, आकर्षित करता हो, तो तत्व के वैसे क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो यहाँ क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता 3 है और हाइड्रोजन का क्या है? 2.0। तो इसका पावर ज्यादा है और इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसलिए यहाँ क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव डेल, और इस पर आपका पॉजिटिव डेल। मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों ये स्वतंत्र अवस्था में था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब दोनों संयोग आपस में किया है तो अब देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या अवास्तविक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार का संख्या है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव, भिन्नात्मक और शून्य भी हो सकता है। मतलब इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 11th क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे और हम लोग बहुत सारे रूल को भी पढ़े थे, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ रूल को बोलेंगे जिसको आप लोग अच्छे से सुनकर बिल्कुल समझ लेंगे। 11th में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कुछ नियम सीखे थे, उसको हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है।
तो हम लोग वही फोकस करेंगे, लेकिन हम रूल को रिपीट कर दे रहे हैं एक बार जो 11th में पढ़े थे। तो 11th में हम पहला रूल पढ़े थे, स्वतंत्र अवस्था में किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। स्वतंत्र अवस्था में किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। ये पहला नियम पढ़े थे हम लोग। फिर पढ़े थे सभी समपरमाणविक अणु होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। फिर तीसरे रूल में पढ़े थे किसी भी यौगिक में एक हाइड्रोजन परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। कुछ अपवाद भी था। अपवाद क्या था कि धातु के हाइड्राइड में एक हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है। फिर हम लोग पढ़े थे अगले रूल में कि किसी यौगिक में यदि एक ऑक्सीजन परमाणु है तो उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 लिया जाता है। अर्थात किसी यौगिक में एक ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है। कुछ अपवाद भी हम बताए थे, जैसे पेरोक्सी बॉन्ड से जुड़े ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है। ऑक्सीजन के बीच उपस्थित बॉन्ड को पेरोक्सी बॉन्ड कहा जाता है। पेरोक्सी बॉन्ड वाले यौगिक में पेरोक्सी बॉन्ड से जुड़े ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है। फिर अगले रूल में हम लोग पढ़े थे धातु के सल्फाइड में, मेटल सल्फाइड में सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या का मान, एक सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है। फिर अगले रूल में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी यौगिक में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा 0 के बराबर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम करा देते हैं, किसी भी यौगिक में सभी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं KMnO4। KMnO4 में हम लोगों को इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कुछ रूल को और सुन लेते हैं, फिर इसको हम लोग मैग्नीज के ऑक्सीकरण संख्या को किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। किसी भी यौगिक में वर्ग फर्स्ट ए तत्व, किसी भी यौगिक में वर्ग फर्स्ट ए तत्व, वर्ग फर्स्ट ए में कौन कौन सा तत्व है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। किसी भी यौगिक में वर्ग फर्स्ट ए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। किसी भी यौगिक में वर्ग सेकेंड ए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 होता है। किसी भी यौगिक में वर्ग सेकेंड ए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 होता है। तो आइए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जिस भी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहेगा मान लेंगे। तो यहां मान लेंगे हम लोग, माना कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बराबर x ले लेते हैं। तो अब देखेंगे नियम के अनुसार, चूंकि नियम के अनुसार, इतना नियम जो भी हम आपको बताए हैं उस नियम के अनुसार, तो ये पोटेशियम वर्ग फर्स्ट ए का तत्व है। तो वर्ग फर्स्ट ए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान किसी यौगिक में कितना होगा? तो +1 होगा। इस Mn का कितना माने हैं? x लिए हैं हम लोग। किसी भी यौगिक में एक ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? -2। तो 4 × -2। अभी हम लोग रूल क्या देख रहे हैं? किसी भी यौगिक में सभी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब इसको सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व कर देना है। +1x - 8 = 0, इसलिए x = कितना आ जाएगा? +7। मतलब KMnO4 में इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया है? +7। एक दो रूल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसी मूलक रेडिकल, किसी मूलक पर उपस्थित आवेश उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे
ये आपका सल्फेट रेडिकल है, सल्फेट मूलक है, और सल्फर का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो सल्फर का X मान लिए हैं, ऑक्सीजन कितना है 4, एक ऑक्सीजन का -2, इस पर चार्ज कितना है -2, इसके बराबर होगा x - 8 बराबर -2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा +6। मतलब SO4 -2 में एक सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया है +6। मतलब रूल अभी हम लोग को याद रखना है, किसी यौगिक में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होगा। किसी मूलक पर उपस्थित आवेश उसके ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होगा। तो आइए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए कुछ अलग नियम को भी देखना होगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी जितना अभी हम लोग नियम को डिस्कस किए हैं, उसको याद रखना होगा। फिर 2-3 नियम अभी और हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, उसको याद रखना होगा। और दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो जटिल यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं। आइए अब हम लोग जटिल यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कुछ नियम को लिखते हैं। किसी भी यौगिक में CO, ये कार्बोनिल, CO, NH3, H2O, EN इत्यादि के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। किसी भी यौगिक में यदि CO हो, NH3 हो, H2O हो, तो इसके ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा 0 होगा। आइए अब हम लोग दूसरे रूल के बारे में देखते हैं। किसी भी यौगिक में CN, F, Cl, Br, I इत्यादि के ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 लिया जाता है। आइए अब हम लोग अगले नियम को देख लें। किसी यौगिक में NO+, NO2 इत्यादि के ऑक्सीडेशन नंबर का मान +1 होता है। आइए हम लोग चौथा रूल को डिस्कस करते हैं। किसी भी यौगिक में सल्फेट रेडिकल, ऑक्सलेट रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल इत्यादि के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -2 होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और उसका ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकाला जाता है उसको देखेंगे। तो आपको ये 4 नियम के साथ साथ अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं उन सारे नियम को आपको याद रखना होगा। फिर जाके आपका जटिल यौगिक में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग
कुछ जटिल यौगिक को लेते हैं और उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण का संख्या कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। इसे देखिएगा, ये K4FeCN का होल 6 एक जटिल यौगिक है। इसमें ये आयरन जो है, ये आयरन ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इस केंद्रीय धातु परमाणु का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। मतलब जिसके नीचे अभी हम अंडरलाइन करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना है। तो अभी सबसे पहले जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको हम मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि आयरन का ऑक्सीकरण संख्या का मान बराबर x। तो रूल से पहले मान लेंगे, माना कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू x। तो फिर बहुत सारा रूल हम लोग पढ़े, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार। तो ये पोटेशियम वर्ग फर्स्ट ए का तत्व है, तो वर्ग फर्स्ट ए के तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान किसी भी यौगिक में कितना होगा, +1। मतलब किसी भी यौगिक में वर्ग फर्स्ट ए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। +1 ले लिए। पोटेशियम की संख्या कितना है, 4। अब इस आयरन का कितना माने हैं, x। Cn कितना है, 6। और एक Cn का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है, -1। और इस सभी के ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होगा, 0। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। +4x - 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसलिए x इक्वल टू होगा +2। मतलब K4FeCN के होल 6 में इस आयरन के ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया है, +2। अब हम लोग दूसरा लेते हैं। ये NiCO का होल 4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें ये निकेल केंद्रीय धातु परमाणु है। इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इस निकेल का क्या ले लेंगे, x। CO कितना है, 4। और एक CO के ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा, 0। ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 का। इसलिए x बराबर पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब NiCO के होल 4 में इस निकेल का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आ गया, 0। अब आइए हम लोग अगला ले लेते हैं। K3FeCN का होल 6 है। ये Cn है, Cn का होल 6 है। इसमें इस आयरन का निकालना है। तो एक पोटेशियम का +1 इंटू 3, एक आयरन का आपका x। यहाँ Cn कितना है, 6। एक Cn का -1 इक्वल टू 0। ये आपका +3x - 6 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा, +3। तो K3FeCN के होल 6 में इस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना आया है, +3 आया है। आइए हम लोग एक मूलक वाला लेकर देखते हैं। NiCN का होल 4 -2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस निकेल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो इस निकेल का क्या लेंगे, x। Cn कितना है, 4। एक Cn का कितना होता है, -1। ये बराबर किसके हो जाएगा, -2 के, क्योंकि हम रूल पढ़े हैं किसी मूलक पर उपस्थित आवेश उसके ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होता है। तो ये आपका x - 4 इक्वल टू -2। इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे हैं। आप लोग रूल याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ जहाँ दिक्कत हो तो आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।